1973 की एक फिल्म है द एक्सोर्सिस्ट। ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे शायद ही कोई भूल पाया होगा। पर जो बात इसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक बनाती है वो ये है कि इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए आज जानते हैं उसी असली कहानी को जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना डरावना है। तो आज हम इसी असली घटना की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि सच में हुआ क्या था, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। ये कहानी हमें ले जाती है साल 1949 में। जगह थी अमेरिका का मैरीलैंड और कहानी का हीरो था एक 14 साल का लड़का रॉबी, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रॉबी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था। अब दिलचस्प बात यह थी कि इसकी आंट कोई आम महिला नहीं थी, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक्सपर्ट थी। और रॉबी वो बस एक चीज चाहता था, किसी भी तरह अपने माता पिता से एक बार बात करना। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रॉबी ने अपनी आंट से एक उइजा बोर्ड ले लिया। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी दुनिया की आत्माओं से संपर्क करवा सकता है। और यहीं से उस दरवाजे पर पहली दस्तक दी गई जिसे कभी नहीं खुलना चाहिए था। रॉबी रोज उस बोर्ड पर बैठता, घंटों अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे जो कोशिश अपनों से जुड़ने के लिए शुरू हुई थी वो एक जुनून में बदल गई। उसका बर्ताव बदलने लगा, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। और फिर कहानी में एक और दुखद मोड़ आया। एक दिन अचानक उसकी एंट हैरियट की भी मौत हो गई। इस हादसे ने रॉबी को बिल्कुल अकेला कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। अब तो वो उइजा बोर्ड उसकी दुनिया बन गया था। वो किसी भी कीमत पर अपनी एंट को वापस बुलाना चाहता था। बहुत जल्दी ही मामला अब सिर्फ रॉबी के अजीब बर्ताव तक नहीं रहा। अब उस घर की दीवारों के अंदर से भी कुछ गलत होने के संकेत मिलने लगे थे। ऐसी डरावनी चीजें होने लगी जिन्हें सिर्फ रॉबी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार महसूस कर रहा था। शुरुआत हुई दीवारों के अंदर से आने वाली खरोचों की आवाज से। कभी कभी रॉबी को लगता जैसे उसकी आंट उसे आवाज दे रही हैं, तो कभी किसी औरत के रोने की, और फिर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने की आवाजें पूरे घर में गूंजती। और इस सब के बीच रॉबी का गुस्सा वो बढ़ता ही जा रहा था। ये आतंक धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक एक कदम करके। पहले सिर्फ आवाजें थीं, फिर एक सुबह परिवार वालों ने रॉबी के पूरे शरीर पर गहरे खरोचों के निशान देखे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और हालात तब और बिगड़ गए जब रॉबी ने एक भयानक सड़ता हुआ चेहरा देखने का दावा किया। और उसकी आवाज वो अब उसकी नहीं रही थी। वो एक गहरी, डरावनी और हिंसक आवाज में बात करने लगा था। एक शाम जब रॉबी अपने कमरे में अकेला था, उसे अपनी आंट का साया दिखा। लेकिन जैसे ही उस साई ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया, वो कोई और था, एक बेहद खौफनाक चेहरा। रॉबी डर कर भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसके सामने लंबे लंबे दांतों और लाल आंखों वाला एक शैतान खड़ा था। और कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। इस घटना के बाद डर उस हद तक पहुंच गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब परिवार वाले घर लौटे तो उन्होंने रॉबी को एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस खाते हुए देखा। उन्हें देखते ही वो एक भारी, गैर इंसानी आवाज में उन पर चीखा और वहीं बेहोश हो गया। रॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब सारे मनोचिकित्सक और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो हार कर परिवार ने चर्च का दरवाजा खटखटाया और 2 पादरियों से मदद मांगी। जैसे ही उन पादरियों ने घर में कदम रखा, मानो घर के अंदर मौजूद शैतान जाग उठा हो। रॉबी जानवरों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बिस्तर से बांधना पड़ा। वो उन पर देखकर जोर जोर से हंसा और ईश्वर को गालियां देने लगा। और जैसे ही एक पादरी ने उस पर पवित्र जल यानी होली वाटर छिड़का, जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक पल में रॉबी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका चेहरा एक शैतान की तरह बन गया और कमरे का भारी भरकम फर्नीचर अपने आप हवा में उड़कर दीवारों से टकराने लगा। झाड़ फूक यानी एग्जॉर्सिज्म की कई कोशिशें नाकाम रहीं। फिर एक रात एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज हुई। अचानक रॉबी के कपड़े अपने आप फटने लगे और उसकी छाती पर खून से एक बहुत बड़ा एक्स का निशान उभर आया। ये निशान देखकर पादरी बिल्कुल सन्न रह गए। उन्होंने परिवार को जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि लैटिन भाषा में एक्स का मतलब होता है 10, और इसका सीधा मतलब था कि रॉबी के शरीर पर किसी एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये जंग आखिरी होगी, आर या पार की लड़ाई। पादरियों ने फैसला किया कि अब वो इन शैतानी ताकतों से आखिरी बार मुकाबला करेंगे। अगले दिन जब पादरी आखिरी मुकाबले के लिए उसके कमरे में गए तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रॉबी बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे की छत से चिपका हुआ था, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह। वो पादरियों को देखकर हंस रहा था और एक बेहद भारी, गैर इंसानी आवाज में लैटिन भाषा में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और वो भी एक ऐसी भाषा जो उस 14 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। पादरियों ने बिना डरे एग्जॉर्सिज्म शुरू किया। रॉबी बेहोश होकर नीचे आ गिरा। उसका शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा, वो दर्द से चीख रहा था। फिर अचानक उसे काले रंग के एक गाढ़े तरल पदार्थ की उल्टी हुई और वो गहरी नींद में सो गया। और अगली सुबह सब कुछ शांत था। जब रॉबी की आंख खुली तो वो बिल्कुल सामान्य था। हाँ, वो बहुत कमजोर था, पर उसे पिछली किसी भी डरावनी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो सब बस एक बुरा सपना था। कुछ ही हफ्तों में रॉबी पूरी तरह से ठीक हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दिन के बाद रॉबी की पूरी जिंदगी में फिर कभी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। रॉबी तो अपने साथ हुआ हर खौफनाक हादसा भूल गया,
लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि जिन लोगों ने, जिन पादरियों और परिवार वालों ने उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा, क्या वो लोग उसे कभी अपनी यादों से निकाल पाए होंगे?